आज हम बात करते हैं WHO की क्या गाइडलाइंस हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे, उनको किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। देखिए, आजकल की जीवन शैली में बहुत से ऐसे बदलाव हमारे लाइफ में आ चुके हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे बहुत समय तक मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। हम बच्चों को एक जगह बिठा देते हैं, झूले में छोड़ देते हैं, वो झूले में ही रहता है। एक्टिव प्ले कम हो गया है, ठीक है, और ज़्यादा सिटिंग टाइम हो गया है छोटे बच्चों का। WHO की माने तो WHO बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस देता है जो कि हमें जाननी चाहिए। इन्फेंट्स जो होते हैं, एक साल से छोटे जो बच्चे हैं, उनको WHO के अनुसार दिन में कई बार फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और कम से कम 30 मिनट तक उनको प्रोन पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चा पेट के सहारे लेटा रहे, वो प्रोन पोजीशन होती है, और अपने टमी पोजीशन में खेले। ये इन्फेंट जो होते हैं उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत सही रहती है। और बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा एक ही पोजीशन में नहीं रखना है। स्ट्रोलर हो या चेयर्स हो या केयर गिवर की पीठ पर आप उसे बच्चे को स्ट्रैप कर लेते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्क्रीन टाइम बिल्कुल अलाउड नहीं है WHO के अनुसार 1 साल से छोटे बच्चे के लिए। और 1 साल से छोटा बच्चा ज़रूरी है कि 14 से 17 घंटे सोए अगर वो 3 महीने तक का है। 4 से 11 महीने तक का है तो वो 12 से 16 घंटे सोए, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, WHO यहाँ पर बात करता है नींद के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में। रीस्ट्रेन का मतलब उसको एक जगह बांध के रखना या स्थिर रखना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। ये 4 बातें बताता है WHO। 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 180 मिनट यानी 3 घंटे उन्हें डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटी में बिताना चाहिए, जिसमें हल्की फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, विग्रस हो सकती है। जब बच्चा भागता है तो वो विग्रस एक्सरसाइज होती है, जब खेलता है, जब नॉर्मली चलता है तो वो मॉडरेट हो गया, और बैठे बैठे कुछ हाथों से एक्टिविटी कर रहा है तो वो लो इंटेंसिटी की हो गई। तो ये पूरे दिन भर कम से कम 3 घंटे उसको इस तरह की एक्टिविटी में रहना है। अगर ज़्यादा होती है तो अच्छी बात है। और वही कि 1 घंटे से ज़्यादा उसे एक जगह पर नहीं रखना है, ना वो बैठा रहे बहुत लंबे समय तक एक जगह पर, ठीक है। और अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। अगर 2 साल का है बच्चा तो 1 घंटे से ज़्यादा उसको ना दिखाएं। और जब वो बच्चा बैठा हो तो आप उसके साथ एंगेज हों, रीडिंग करें, बच्चे को स्टोरी सुनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और 11 से 14 घंटे की जो है एक बहुत अच्छी नींद बच्चा ले, ये बहुत ज़रूरी है। तो नींद के बारे में बताया, 11 से 14 घंटे। बच्चे को आप खाली वक्त में या जब वो कुछ नहीं कर रहा हो तो उसको रीडिंग और स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप उसे एंगेज करें। और स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अगर बच्चा 2 साल का है। 2 साल से छोटा है तो स्क्रीन ना ही दिखाएं तो बेहतर होगा। और 3 घंटे कम से कम वो फिजिकली एक्टिव रहे। अगर बच्चा 3 से 4 साल का है तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसे कम से कम वही 3 घंटे तक एक्टिव रहना है, जिसमें 60 मिनट कम से कम 60 मिनट तो उसकी मॉडरेट टू विग्रस एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा उसे भी आप एक जगह पर ना बैठने दें, उसे फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें। स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। रीडिंग और स्टोरी टेलिंग में भी आप उसे एंगेज कर सकते हैं, मोबाइल दिखाने के बजाय, जब बच्चा एक जगह बैठा हो। और 3 से 4 साल तक का बच्चा 10 से 13 घंटे सोता है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो WHO के अनुसार बच्चे के लिए 3-4 चीज़ों के बारे में बात की गई है जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला कि वो फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
फिज़िकली एक्टिव बच्चा हर तरीके से हेल्दी रहता है, उसका डाइजेशन सही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी सही रहेगी। फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए, एक जगह पर नहीं बैठे रहना है बच्चे को, उसे एंगेज करें अलग अलग एक्टिविटी में, आप भी साथ लगें उसके। और अगर वो एक जगह बैठता भी है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, नो मोर देन 1 आवर। इसका मतलब यही हुआ कि स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए। 1 घंटा, वो भी 2 साल से ऊपर होने पर ही आप ये स्क्रीन टाइम उसको दे सकते हैं, उससे नीचे हो तो स्क्रीन दिखानी ही नहीं है। और नींद बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो एज वाइज हमें नींद जो है बच्चे को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं जिनके बारे में WHO बताता है। तो होप कि आपको ये बातें WHO की अच्छी लगी होंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके ऊपर अमल करेंगे और अपने बच्चे को एक बेहतर बचपन देंगे, एक अच्छी हेल्थ देंगे। थैंक यू वेरी मच।